Good morning to all of you. I hope you are doing well. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 12 हमने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था और उसके बारे में हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रैक्शन के बारे में जाना था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हमने जाना था, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमने जो है फ्रैक्शन की देखी थी, केसेस हमने देखा था कि फ्रैक्शन के केसेस क्या होते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो ओवर ईटिंग पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि फ्रिक्शन जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन जहाँ पर भी अप्लाई होता है बहुत सी प्लेस पर क्या होता है वहाँ पर ऊष्मा को जनरेट कर देता है। ये हीट जो होगी वो क्या कर देगी कि आप कोई मशीन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और मशीन का टेम्परेचर को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। यानी कि मशीन के बहुत सारे पार्ट्स जहाँ पर जॉइंट प्रेजेंट होता है वहाँ पर फ्रिक्शन होता है, और उन प्लेस पर क्या होगा कि जैसे ही आप वहाँ पर क्या करेंगे कि आप मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन होगा, और उस फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट के कारण वहाँ पर क्या होगा कि उस पर्टिकुलर पार्ट पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और वो मशीन के लिए टेम्परेचर क्या हो सकता है, काफ़ी हार्मफुल हो सकता है एट दैट टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर कूलिंग शुड बी डन टू अवॉइड द ब्रेक डाउन ऑफ द मशीन, ठीक है। अगर आपको बचाना है कि मशीन को कुछ कोई प्रॉब्लम ना हो तो वहाँ पर आप क्या होना चाहिए, वहाँ पर आप कूलिंग इफेक्ट पे आपका वहाँ पर क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी कि आपने देखा कि भी आपका जो फ्रिक्शन होता है उसकी काफ़ी एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेज भी होती है, और किसी किसी प्लेस पर आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आपको जो है फ्रिक्शन जो होता है उसे कम करने की आपको क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर द मेन केसेस बिहाइंड फ्रिक्शन इज द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताई है वो ये बताई गई है कि जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है, तो तब आप वहाँ पर देखते हैं कि जो सरफेस है आपका, ठीक है, वो किस तरह का है, वो उस चीज़ पर आपका क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए यहाँ पर एनीथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द रफनेस बिटवीन द सरफेस कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। तो कोई भी आपका जो जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पर आप क्या करें कि कुछ भी ऐसा करें आप, ठीक है, कि जो क्या कर दे आपके जो फ्रिक्शन को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, तो वहाँ पर उसी चीज़ को आप क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन आप कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ टेक्निक्स आपकी दी गई है जिससे आप रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे यूजिंग व्हील्स एंड बॉल बेरिंग आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जानते हैं कि जो व्हीगल्स वगैरह होते हैं उसमें पहिए पाए आपको जाते हैं, और इनका जो फैसिलिट देयर मोशन, ठीक है। अगर लगेज वगैरह आप देखते हैं, अगर आपको एक पर्टिकुलर प्लेस से कहीं दूसरे प्लेस पर अगर आपको ले जाना होता है, ठीक है, तो आपने रेलवे स्टेशन पर आपने देखा भी होगा तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, लगेज ले जाने के लिए भी क्या करते हैं, एक रेडी का उपयोग करते हैं जिसमें आपके क्या लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, कि आप अगर कोई सामान आप ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसे रोलिंग करके आप ले जा रहे हैं तो वो काफ़ी ईजी आप ले जा सकते हैं स्लाइडिंग करने के बजाय, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो इसके पीछे जो रीज़न है, ठीक है, आपका यहाँ पर जो बताया गया है वो बॉल बेरिंग बताया गया है। तो मशीन में क्या होता है कि बहुत सारी जो मशीन्स होती है उनमें बॉल बेरिंग आपका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को, ठीक है। अगर आप फ़ैन वगैरह देखते हैं तो फ़ैन को जब आप वहाँ फ़ैन देखते हैं, या फिर आप सब बाईसाइकिल का व्हील्स देखते हैं, ठीक है, तो उनमें भी आपका क्या होता है, ये बॉल बेरिंग आपके लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर सेकंड बताया गया है पॉलिशिंग अगर आप कर देते हैं, फ्रिक्शन इज रिड्यूस ऑन पॉलिशिंग द सरफेस एट इज बिकम स्मूथ, ठीक है। तो आप किसी सरफेस पर क्या करते, पॉलिश कर दे, जिससे क्या हो जाए कि वो जो सरफेस आपका है, ठीक है, उसकी रफनेस खत्म हो जाए और वो क्या हो जाए, एक तरीके से स्मूथ आपका जो है सरफेस वो हो जाए, ठीक है। लिब्रिकेशन आपका यहाँ पर बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सी बार आपने देखा होगा कि आप या तो ग्रीस या फिर ऑयल जो होता है मशीन्स में आप डालते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे भी जो रीज़न होता है वो यही होता है कि वो क्या करने की कोशिश करता है, रिड्यूस करने की कोशिश करता है फ्रिक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए इसमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। देखिए यहाँ पर आपका क्या बताया गया कि जो सरफेस होगा ऑब्जेक्ट का, और जो ये लेयर बनेगी आपकी लुब्रिकेंट की, ठीक है, ये आपकी क्या कर देगी, आपका जो फ्रिक्शन होगा उसे क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, ठीक है। रिड्यूस करने का यहाँ पर क्या करेगी, कोशिश करेगी। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ों में आप यहाँ पर देखते हैं कि मशीन्स वगैरह आप जब यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं जब वो गर्म होगी तो टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होगा, ठीक है। तो इन सिचुएशन में आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेंट को आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप क्या कर सकें,
उसका फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, उसकी हीट को कम कर सके, टेम्परेचर को मेंटेन रख सके, ठीक है। स्ट्रीमलाइन द ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि स्ट्रीमलाइन द ऑब्जेक्ट वी कैन मिनिमाइज द फ्लूइड फ्रिक्शन। देखिए फ्लूइड में मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड जो होता है उसमें आपको दो चीज़ याद रखनी है, यानी कि फ्लूइड जो होता है उसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो फ्लो आपकी दो चीज़ हो सकती है, या तो आपका लिक्विड और या फिर आपका क्या गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिक्विड और गैसेस की बात ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग, ठीक है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका फ्लूइड लगाएगा उसे ड्रैग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, आप मिनिमम कैसे कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट की मैं क्या कर देता हूँ, जो शेप होगी वो स्ट्रीमलाइन, अगर मैं शेप उसकी कर देता हूँ तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि आपका जो फ्रिक्शन हो सकता है वो कम हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने नाव को भी देखा होगा, तो नाव में आप क्या देखते हैं कि आगे की साइड से और बैक साइड से वो क्या होता है आपका एक तरीके से नैरो होता है, ठीक है। तो उसकी जो रीज़न जो होता है उसका यही होता है कि वो क्या करने की कोशिश करें कि जो एयर है या फिर जो वाटर है, ठीक है, वो उस पर क्या लगाए, कम से कम आपका फ्रिक्शन आपका लगाए, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी एरोप्लेन में, फिशेस में, ठीक है, और बर्ड्स वगैरह जो होते हैं और रॉकेट्स में, मिसाइल्स में आपकी यही सारी जो शेप होती हैं, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप आपकी क्या की जाती है, यूज़ की जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये बताने की कोशिश की गई है एक्टिविटी के थ्रू कि जो फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है, इन कांटेक्ट। यानी कि दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आ रहे हैं तो कांटेक्ट में जब वो आ रहे हैं तो वहाँ पर किस टाइप का सरफेस है उस चीज़ पर आपका बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर अपने माइंड में याद रखें, जैसे कि टेक ए बॉल एंड रोल इट ऑन दी सीमेंट फ्लोर, ठीक है। आपके पास एक बॉल है, ठीक है, और आप उसे सीमेंटेड फ्लोर है, ठीक है, उस पर अगर आप रोल करते हैं तो आप ये देखिए कि भाई कितनी डिस्टेंस उसने जो है कवर की है। और सेम चीज़ आप क्या करें, कोई रफ सरफेस ले और फिर आप डिस्टेंस देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बॉल होगी वो क्या जाएगी, आपका सेम फोर्स लगाया है अगर आपने, ठीक है, तो ऑन विच फ्लोर डिड द बॉल कवर ए लार्ज डिस्टेंस, तो कौन से पे ज़्यादा जाएगी, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके जो सिमेंटेड फ्लोर होगा, ठीक है, उस पर वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन जो लगता है वो क्या लगता है आपका कम लगता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप दूसरा देखते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा लग जाता है रफनेस पे। तो वी कैन कंक्लूड दैट फ्रिक्शन डिपेंड ऑफ रफनेस और स्मूथनेस, ठीक है, ऑफ द सरफेस इन द कांटेक्ट एंड वाइस। तो देखिए ये फ्रिक्शन जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है कि जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने पर सरफेस किस टाइप का है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका बताया गया है गैनेट्स यूज ए कॉर्जेज सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इम्प्रूव देयर ग्रिप्स, ठीक है। तो आपके जो हाथ वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें आप कोई भी सब्सटेंस को अच्छे से पकड़ सके, इसलिए गैनेट्स होते हैं, ठीक है। अदर देन फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड पार्ट अगर आप देखते हैं, देयर कैन आल्सो बी फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड, ठीक है, एयर और वाटर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एंड वाटर इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे अगर आपका जो फ्रिक्शन है वो किसके कारण लग रहा है, आपका या तो एयर या लिक्विड के कारण लग रहा है, तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो फ्रिक्शन होता है हमेशा वो सॉलिड ऑब्जेक्ट ही आपके उनमें नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके लिक्विड से आप कॉन्टैक्ट में आ रहे हो और जैसे कि आप वॉकिंग करते हो, एयर की प्रेजेंस में आप वॉकिंग करते हो, तो एयर भी आप पर प्रेशर लगा रही है, ठीक है, और यहाँ पर आपको फ्रिक्शन आपका मोशन का अपोज कर रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है, अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है। वैन कार एंड एरोप्लेन्स आपका जो मूव करता है एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है, देयर मोशन इज अपोज बाय फ्रिक्शन ऑफर बाय द एयर मॉलिक्यूल सराउंडिंग देम, ठीक है। जब कोई कार या फिर एरोप्लेन अगर मूव कर रहा है, बहुत हाई स्पीड से हो जा रहा है, तो वहाँ पर भी आप ये देखते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जो एयर के कारण आपका लगता है, ठीक है, वो क्या करने की कोशिश करता है, उसकी जो स्पीड है उस स्पीड को स्लो करने की यहाँ पर क्या करता है, कोशिश करता है, एक तरीके से उसका अपोज करता है मोशन का, ठीक है। अगर मुझे रिड्यूस करना है ट्रैक, ठीक है, ऑटोमोबाइल, शिप एंड एरोप्लेन में, तो आप यहाँ पर देखिए कि जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इन सभी की आपको शेप क्या करनी पड़ेगी, स्टीम लाइन शेप करनी पड़ेगी। अगर आप स्टीम लाइन शेप कर देते हैं तो उससे क्या होगा, आपका जो फ्रिक्शन होगा वो काफ़ी कम लगेगा और आपको फोर्स ज़्यादा वहाँ पर क्या नहीं करना पड़ेगा, आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है।
टू शो द इफेक्ट ऑफ मास ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कि आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उस पर मास का क्या इफेक्ट होता है, ये चीज़ हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है कि आप सबसे पहले इसमें मटेरियल रिक्वायरमेंट अगर आप देखते हैं तो आपके पास 2 से 3 बुक होनी चाहिए, एक लूप ऑफ कॉटन थ्रेड होना आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपके पास कॉटन थ्रेड होनी चाहिए जिसमें लूप लगा हुआ हो, ठीक है। तो एक स्प्रिंग बैलेंस आपके पास होना चाहिए और एक टेबल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए प्रोसीजर में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप बुक को क्या करते हैं, जो लूप आपने ली है कॉटन थ्रेड की उससे आप बाउंड कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश करते हैं, आप स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू आप यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई उसका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है। तो नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर देखते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर नेक्स्ट जब आप 2 बुक के साथ करेंगे फिर तीसरी बुक के साथ करेंगे तो आप यहाँ पर जो है नोट डाउन करते रहेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे, एज दी बुक्स आर एडेड, जैसे जैसे आप बुक्स बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपका मास जो है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और साथ में आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि आपका देखो स्टैटिक फ्रिक्शन में यह बताया गया है कि अगर कोई बॉडी है और उसका मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा होने के कारण उसका जो फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास एक कार है और एक आपके पास बस है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो बस होती है बस का मास ज़्यादा होता है, तो बस को मूव कराने के लिए आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपका होता है वो बस का क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप यहाँ पर इजीली, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए एन ऑटोमोबाइल विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एक्सपीरियंस मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हेन ट्रेवलिंग थ्रू ए फ्लूइड लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई भी ऑटोमोबाइल होता है, ठीक है, अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी भी उसके पास है, ठीक है, तब भी वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा अपोज करने की कोशिश करते हैं जब वो क्या कर रहा हो, एयर में आपका हो रहा हो। तो देखिए यहाँ पर कंक्लूजन ड्राउन फ्रॉम द अबव एक्टिविटी कैन बी ब्लो एज द फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द इरेगुलरिटीज, यानी कि किस तरह का आपका सरफेस है उस चीज़ पर डिपेंड करेगा, दोनों सरफेस के कॉन्टैक्ट का। इट इज़ मोर फॉर द रफ सरफेस पे ज़्यादा होगा, अगर आप स्मूथ के कंपेयर में अगर आप यहाँ पर देखते हैं। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि मास के अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका एब्सोल्युटली क्या होगा कि उसका जो फ्रिक्शन होगा वो भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। देर इज़ नो सरफेस विच कैन बी कॉल्ड परफेक्टली स्मूथ, अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या नहीं है कि कोई भी परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं है, तो उस केसेस में आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि आपका जो होगा वो जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, परफेक्टली स्मूथ होगा, ठीक है। यानी कि इससे आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी आपका सरफेस आपका गिवन नहीं है तो उसे आप परफेक्टली स्मूथ आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंट आपको बतानी है कि भाई फ्रिक्शन जो होता है उसकी इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए एक्टिविटी के थ्रू हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करना है, मटेरियल रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि आपको 1 लीटर की जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने लेनी है जो बिल्कुल खाली हो, ठीक है। वाटर लेना है और जो आपका मस्टर्ड ऑयल होता है, ठीक है, सरसों का जो तेल होता है वो आपको लेना है। तो प्रोसीजर देखिए अब आप क्या करेंगे, आप बोतल एंड रिमूव इट्स, ठीक है, आप यहाँ पर बोतल लेंगे, रिमूव इट कैप्स, ठीक है, जो उसके ऊपर जो बोतल के ऊपर जो कैप लगी होती है उसे आप हटा लेंगे। फिल इज कम्प्लीटली वाटर, सबसे पहले आप उसमें वाटर डालेंगे, फिर आप देखेंगे उसका लेवल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वाइप इट ड्राई फ्रॉम आउटसाइड एंड होल्ड इट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। नो डाउट यू कैन होल्ड इट, ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं होगा कि आप इसे होल्ड कर सकते हो। नाउ रब ए स्पून फुल ऑफ ऑयल ऑन द अपर पार्ट ऑफ द वाटर फिल बॉटल एंड सम ऑफ देन इन योर हैंड, ठीक है। तो आप वहाँ पर रबिंग जैसे ही करेंगे, ठीक है, ऑयल के थ्रू, तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ वाटर आपके बॉडी पर आपके हाथ पर आ जाएगा, ठीक है, बॉडी पर आपके आ जाएगा। तो ट्राई टू होल्ड इट अगेन, आप इसे फिर से पकड़ने की कोशिश की तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लुब्रिकेशन के बारे में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। इट मस्ट हैव happen a number of time with you that moving your bicycle become thought for you or it start making noise, ठीक है। तो बहुत सी बार आपने देखा भी होगा क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं अपनी बाईसाइकिल को स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करने लगती है, नॉइज करना स्टार्ट कर देती है, शोर करना स्टार्ट कर देती है। देन व्हाट डिड यू डू, तो उससे क्या हुआ, सिंपल यू गोट इट ऑयल। तो आप देखिए जब वो कोई भी मशीन ज़्यादा वॉइस करना स्टार्ट हो जाती है तो आप क्या करते हैं, उसमें ऑयल डाल देते हैं, ठीक है। देर आर मनी अदर मशीन्स ऑफ कॉमन यूज़ लाइक जैसे सिलाई मशीन आपकी होती है, सेलिंग मशीन आपकी होती है, टेबल फैन आप यूज़ कर रहे हैं,
लॉक एंड जो आपका की होती है, ठीक है, आप वो यूज़ कर रहे हैं। ये सभी की सभी मशीन्स है आपकी जो काफ़ी क्या करते हैं आप कॉमनली यूज़ करते हैं, विच नीड टू बी ऑयल। और इन सभी को क्या चाहिए होता है, ऑयल चाहिए होता है प्रेव्स फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर देयर स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है। ये अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क कर सके, इसलिए आप इसमें क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम आप क्या डालते हैं, इसमें जो है आप ऑयल डालते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखनी है। देखिए अब आप कौन-कौन सी चीज़ आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे ऑयल डाल सकते हैं, ग्रीस ले सकते हैं, ग्रेफाइट आप ले सकते हैं, ठीक है। जो मशीन्स होती है, मशीन के जहाँ पर भी आपके क्या होते हैं, जॉइंट आपके प्रेज़ेंट होते हैं, जहाँ पर आपका फ्रिक्शन जो है अप्लाई होता है, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए आप ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करना ही आपका क्या होता है, लुब्रिकेशन आपका होता है। तो मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हो इसमें, ठीक है, लुब्रिकेंट उसे बोलते हैं। जैसे कि आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ग्रीस आप यूज़ कर रहे हैं, lubricant from a layer between the surface of two moving part so that they no longer rub directly on the edges। देखिए ये lubricating करेगा क्या, ये अभी ऑब्जेक्ट जो थे वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे थे एक दूसरे के, लेकिन जैसे ही वहाँ पर आप ऑयल जाएगा तो ऑयल वहाँ पर जाने के बाद एक लेयर बना देगा और वहाँ पर जो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा हो उस डायरेक्ट कांटेक्ट को क्या कर देगा, फिनिश कर देगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर ये करने की कोशिश करते हैं। लुब्रिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू सिंपल होम डिवाइसेस, ठीक है, लिमिटेड नहीं होता है। ऑल मशीन्स इन इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री होती है, ठीक है, वहाँ पर भी आपका क्या होता है, रेगुलर इसका क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अपने माइंड में याद रखनी है कि जो लुब्रिकेशन जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके घर पर ही यूज़ नहीं होता है। जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है, ठीक है, वहाँ पर भी आपको क्या होती है, इन सभी चीज़ों की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि आपकी नॉइज़ वगैरह जो है वो क्या हो सके, आपकी कम हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ बताने की कोशिश की गई। समटाइम बहुत सी बार आप क्या देखते हैं कि ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ ए डोर स्टार्ट मेकिंग नॉइज। जब आप गेट को ओपन करते हैं फिर क्लोज करते हैं तो वो भी आवाज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तब भी आप वहाँ पर क्या करते हैं कि आप कुछ जो ड्रॉप्स हैं, ठीक है, वो आप ऑयल के डालते हैं। इस हैंग रिड्यूस फ्रिक्शन एंड रिमूव द नॉइज, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, जो नॉइज होते हैं उसे रिमूव कर देते हैं। नॉर्मली अगर आप देखते हैं द ऑयल यूज फॉर लुब्रिकेशन इज कॉल्ड द मशीन ऑयल, ठीक है। जो आप यहाँ पर जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप क्या बोलते हैं, मशीन ऑयल आप यहाँ पर बोलते हैं। यू कैन मेक योर ओवन मशीन ऑयल बाई मिक्सिंग मोबाइल ऑयल एंड केरोसिन, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप खुद की जो है यहाँ पर आप मशीन में क्या कर सकते हैं, ऑयल और जो ग्रीस वगैरह जो होते हैं या केरोसिन वगैरह जो होते हैं आप उसे डाल सकते हैं, ठीक है।